नमस्कार दोस्तों। सुनसान सड़क, दोनों तरफ घने बड़े पेड़, अंधेरी रात, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ छलावे की मौजूदगी। ये सारी चीज़ें किसी भी इंसान को डराने के लिए, उसकी रूह कपाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अगर आप ऐसी जगह में फंस गए तो आप क्या करेंगे? कैसे अपने आप को उस छलावे की डरावनी हरकतों से बचाएंगे? उस अंधेरी रात में कहाँ कहाँ जाएंगे? और अगर आप उन घने पेड़ में फंस गए तो उनमें से कैसे बाहर निकल पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, कुछ इन्हीं परेशानी में फंस गए देव और उनके ड्राइवर राजकुमार। आज की कहानी मुझे भेजी है देव ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं देव की कहानी मेरी जुबानी। उस रात मैं और मेरा ड्राइवर राजकुमार घर की तरफ लौट रहे थे। करीब रात के 1:30 बजे का समय था। हमें घर लौटने में काफ़ी समय हो गया था, लेकिन अब भी हमें घर पहुंचने में काफ़ी समय लगता, क्योंकि अब भी हमारा घर काफ़ी दूर था। मैं पीछे बैठा हुआ था और मेरा ड्राइवर राजकुमार आगे गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में हल्के हल्के गाने बज रहे थे। सफ़र एकदम ठीक चल रहा था। गाड़ी में कोई ऐसी परेशानी लग नहीं रही थी, लेकिन अचानक से कुछ दूर आगे चलने के बाद गाड़ी ने थोड़े से धचके लिया और एकदम से गाड़ी बंद हो गई। मैंने राजकुमार से पूछा कि क्या हुआ, एकदम से गाड़ी बंद क्यों हो गई? तो राजकुमार ने बोला, सर पता नहीं, एकदम से गाड़ी पता नहीं क्यों बंद हो गई। उसने दोबारा से शुरू करने की कोशिश करी, चाबी लगा के कई बार उसने घुमाई, लेकिन गाड़ी शुरू हो नहीं रही थी। मैंने राजकुमार से बोला कि ऐसा क्या हो गया, एक बार ज़रा देखो जाकर। तो राजकुमार गाड़ी से उतरा, उसने गाड़ी का बोनट खोला और आगे गया देखने की आखिरकार गाड़ी में कोई परेशानी तो नहीं। वो चेक कर रहा था। मैं पीछे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो गई, लेकिन राजकुमार ने कुछ बताया नहीं कि आखिरकार गाड़ी में परेशानी हुई क्या। तो फिर मैंने वहीं से बैठे बैठे राजकुमार को आवाज़ लगाई। मैंने पूछा, राजकुमार क्या हुआ, कुछ पता चला? लेकिन राजकुमार का कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा से राजकुमार को आवाज़ मारी और बोला कि राजकुमार क्या हुआ, बताओ, गाड़ी में कुछ ठीक हुआ कि नहीं? लेकिन राजकुमार नहीं बोल रहा था। तो फिर मैं गाड़ी से खुद उतरा। जब मैं राजकुमार के पास पहुंचा तो वो नीचे झुककर गाड़ी में कुछ कर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था वो मुझे नहीं पता। वो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे कर रहा था। तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने उससे बोला कि राजकुमार क्या हुआ, गाड़ी ठीक नहीं हुई? कि दोस्तों, अचानक से राजकुमार मेरी तरफ घूमा और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने बोला कि क्या हुआ? उसने बोला कि सर गाड़ी में पता नहीं क्या हो गया। मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी ख़राब कैसे हुई। मैंने बोला, अब क्या करेंगे? उसने बोला कि सर आप घबराए नहीं, मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ। तो उसने मेरे से बोला कि आप सर गाड़ी में ही बैठिए, मैं किसी ना किसी को फ़ोन मिलाकर यहाँ मदद के लिए बुलाता हूँ। तो मैं वापस से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। राजकुमार फ़ोन मिलाता रहा। 5 मिनट तक वो किसी ना किसी को फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से मेरे पास आया और बोला कि सर इस समय मदद मिल पाना तो मुश्किल है, और ऐसी जगह पे हम फंसे हुए हैं, यहाँ पे तो वैसे ही बड़े ही कम लोग आते हैं। मैंने बोला कि अब क्या करें? राजकुमार बोला कि सर एक काम करते हैं, थोड़ी देर यहाँ इंतज़ार करते हैं, अगर इस रास्ते से कोई गाड़ी गुजरी तो हम उससे मदद मांग लेंगे। मैंने कहा कि ठीक है। हम दोनों वहाँ बैठे काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति या फिर कोई गाड़ी वहाँ से गुजरे तो हम उससे मदद ले लें। लेकिन दोस्तों, करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी उस सड़क से हमारे अलावा कोई नहीं गुजरा, सिर्फ हम लोग। मैंने राजकुमार से बोला कि यार यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा है, इतनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। राजकुमार भी बोला, सर पता नहीं ऐसा क्यों है, कोई सड़क पे आ ही नहीं रहा। दूर दूर तक उस सड़क पर कोई नहीं था। अंधेरी काली रात थी, एकदम सीधी और खाली सड़क थी। दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े और घने पेड़ थे, लेकिन उस रोड पे हमारे अलावा कोई नहीं था, और वो भी हम फंस गए थे कि अभी हम यहाँ से जाएं कैसे। जब इतनी देर बाद भी हमें कोई मदद की आस वहाँ से नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं राजकुमार के पास गया और मैंने उससे बोला कि राजकुमार, यहाँ पे ज़्यादा इंतज़ार करना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ और सोचो। तो राजकुमार कहने लगा कि सर अब हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि राजकुमार तुम ज़रा गाड़ी के पास ही रुको, मैं पैदल थोड़ा आगे तक जाता हूँ और देखता हूँ, अगर वहाँ पे कोई मुझे इंसान दिखा तो मैं उससे मदद के लिए बोलूँगा, वरना तो हम यहाँ फंसे रह जाएंगे रात भर। तो राजकुमार ने मुझसे बोला कि सर आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ चलूँगा। मैंने कहा कि गाड़ी के पास रहो ना, क्या पता यहाँ से कोई गुजरे तो तुम उससे मदद ले लेना। उसने बोला, नहीं सर, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मैं और राजकुमार दोनों पैदल पैदल आगे की तरफ निकल पड़े।
इस आस में कि हमें कोई और इंसान दिख जाएगा जो हमारी मदद कर सकता है। जब हम दोनों वहाँ से निकल पड़े तो आपस में बातें भी होनी शुरू हो गई। तभी राजकुमार मुझसे बोला कि सर, आपको ऐसी रात में और ऐसी जगह पे डर नहीं लगता? तो मैं हंसा। मैंने बोला कि डर कैसा? मैंने कहा अभी तो सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि हमारी गाड़ी ठीक हो भी पाएगी या नहीं। मैंने मजाक में बोला। लेकिन राजकुमार फिर से बोला कि सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो बोला कि सर, ऐसी सड़क जहाँ पे देखिए हमारे अलावा कोई नहीं है, इतनी काली रात है, आपको ऐसी जगह पे किसी भूत प्रेत का डर नहीं लगता? मैंने बोला यार नहीं, ये सारी चीज़ें सिर्फ पिक्चर और कहानियों में होती हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो आज तक नहीं देखा। मैंने राजकुमार से बोला क्या तुमने आज तक देखा है कहीं? उसने बोला सर, देखा तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पे भरोसा है। मैंने उसे पलट कर जवाब दिया कि चलो अच्छी बात है, और हम दोनों ऐसी बातें करते करते आगे निकल पड़े। चले जा रहे थे कि तभी दोस्तों अचानक से राजकुमार फिर से बोला कि सर, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बोला कि हाँ बताओ। कह रहा कि सर, मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि आपको बताऊँ कि नहीं, लेकिन जिस सड़क पे हम लोग अभी चल रहे हैं ये सड़क ठीक नहीं है। मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? उसने बोला इस सड़क पे ऐसे ही कोई लोग नहीं आते हैं कि इतनी देर से हमारे अलावा इस पे कोई नहीं गुजरा। उसने बताया कि सर, इस सड़क पे काफ़ी सारे लोगों ने छलावे देखने की बात कही है। मैंने कहा छलावे? तो फिर मैं राजकुमार को देख के थोड़ा मुस्कुराया और मैंने बोला कि अब छलावे थोड़ी होते हैं, वो तो पहले कभी होते थे, अब तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कहानियों में रह गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वो मेरी तरफ मुड़ा और देख के बोला कि सर, मेरी बात का यकीन करें, इस सड़क पर काफ़ी सारे लोगों ने छलावे देखे हैं, जिसकी वजह से उनके साथ काफ़ी सारी घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन उसके बाद उसने मुझे बताया कि सर, एक बार ऐसी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने कोई छलावा तो नहीं देखा, लेकिन मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। जब मुझे वो बात ऐसे बताने लगा तो थोड़ी घबराहट मुझे होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस माहौल में अभी मैं और राजकुमार फंसे हुए थे और वहाँ पे ऐसी बात होना कोई आम बात नहीं थी। ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी, क्योंकि सच में उस सड़क में एक भी इंसान नहीं गुजरा था हमारे अलावा। मैंने कहा कि चलो छोड़ो इन बातों को, पहले यहाँ से निकलने की सोचना है। तो हम दोनों बस ऐसी बातें करते करते आगे निकल पड़े। कि दोस्तों थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक सड़क के किनारे खड़ा कुछ कर रहा था। तो राजकुमार मुझसे बोला कि सर आप रुकिए, मैं ज़रा उससे बात करके आता हूँ, क्या पता वो हमारी मदद करे। तो राजकुमार उसके पास भाग कर गया, उससे उसने कुछ बात करी और वो दोनों मेरी तरफ आने लगे। और राजकुमार जब उसको मेरी तरफ लेके आया तो बोला कि सर, हमारी किस्मत अच्छी है, ये दरअसल एक गाड़ी का ही मैकेनिक है, ये हमारी मदद कर सकता है। लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई तुम रात में बीच सड़क में क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मैं बस अपने घर ही जा रहा था तो आप मुझे दिख गए। मैंने कहा सही है यार, तुम तो बहुत सही समय में हमें मिले हो, हम बड़ी बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारी मदद करो। तो वो व्यक्ति राजकुमार के साथ और मेरे साथ हमारी गाड़ी की तरफ वापस चल पड़ा। मैं आगे चल रहा था और वो दोनों पीछे पीछे आ रहे थे। राजकुमार और वो व्यक्ति आपस में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे आगे आगे चल रहा था। थोड़ी दूर बाद मुझे मेरी गाड़ी दिखनी शुरू हो गई। हम तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल मुझ में और राजकुमार और इंसान में करीब 2 से 3 कदम की दूरी ही थी, ज़्यादा दूरी नहीं थी। मैं उनसे हल्का हल्का आगे चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपनी गाड़ी के करीब पहुंच रहा था तो मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे देख मेरे होश उड़ गए। दरअसल जैसे ही मैं अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, लगभग 2 मीटर ही दूर था अपनी गाड़ी से, तो अचानक से गाड़ी के नीचे से एक इंसान निकला। मेरी गाड़ी जैक से हल्की सी ऊपर उठी हुई थी। मेरी गाड़ी के नीचे से एक इंसान निकला, और दोस्तों वो इंसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमार था। गाड़ी के नीचे से बाहर निकला और उसने अपने कपड़े साफ किए और मुझे देख के बोलने लगा कि सर चलिए, गाड़ी ठीक हो गई है। दोस्तों मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, और दोस्तों जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मुश्किल से 2 से 3 कदम दूर 2 काले कलर के साए खड़े हुए थे, जिनकी अब कोई आंख नाक शक्ल कुछ नहीं थी, बस 2 काले कलर के साए। मैं बस उन्हें देखता चला गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी मैंने ये सब चीज़ें क्या देखी, कि अचानक से राजकुमार आया और उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे खींच के गाड़ी के पास ले गया। उसने मुझे गाड़ी के अंदर बैठाया, खुद गाड़ी के अंदर बैठा और वहाँ से गाड़ी लेके निकल पड़ा। मेरी धड़कनें तेज़ हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश में ही नहीं हूँ कि मैंने अभी ये देखा क्या।
करीब 10 मिनट तक मेरे और राजकुमार के बीच में कोई बात नहीं हुई। बस राजकुमार गाड़ी आगे ले जाए जा रहा था, वो भी तेज़ रफ्तार में। थोड़ी देर बाद जब मुझे थोड़ा सा लगा कि अब मैं होश में हूँ, तो मैंने राजकुमार से बोला कि तुम गाड़ी के नीचे क्या कर रहे थे? तो मुझे राजकुमार ने जवाब दिया कि सर मैं तो तब से गाड़ी ठीक कर रहा था। उसने तो बोला कि मुझे तो ये पता नहीं चला कि आप गाड़ी से कब निकल के चले गए। मैंने बोला कि तुम मुझे अपने साथ आगे तक लेकर नहीं गए थे। राजकुमार बोला कि सर मैं तो तब से गाड़ी ही ठीक कर रहा हूँ, आप किसके साथ चले गए? तब मैंने राजकुमार को सारी बात बताई कि अभी मैंने क्या क्या देखा। तभी मुझसे राजकुमार बोला कि सर हो ना हो आपने एक छलावा देखा था। ये वही ऐसी हरकतें करते हैं लोगों को डराने की, उनको खौफ में लाने की। वो मेरा रूप लेके आया और आपको आगे तक ले गया। वो तो शुक्र है आपके साथ उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी धड़कनें सच में बहुत तेज हो रही थी। मैं डर गया था कि मैंने एक असली छलावे को देखा। मैंने कहा कि चलो जितना जल्दी हो राजकुमार तुम गाड़ी घर की तरफ ले चलो। राजकुमार गाड़ी तेज चलाता हुआ उस सड़क से बाहर निकाल रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद करी और अपना सर ऊपर करके बस मन ही मन कुछ सोचने लगा। अपने आप को शांत कर रहा था कि वो जो भी था उसको भूलो, अब हम ठीक हैं, अब हम सलामत हैं, अब हमें घर जाना है। कि दोस्तों कुछ देर बाद अचानक से राजकुमार बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसकी चीख सुनकर मेरी भी आँख खुली और जैसी मैंने सामने देखा तो दोस्तों हमारी गाड़ी से कुछ दूर मैं और राजकुमार दोनों बाहर इकट्ठे खड़े थे। राजकुमार और मैं समझ गए थे हो ना हो ये छलावे ही हैं जो हमारा रूप लेके हमारे सामने खड़े हैं। दोस्तों ये चीज़ जैसी मैंने देखी तो मैंने राजकुमार से बोला कि राजकुमार यहाँ से निकलो, लेकिन न जाने राजकुमार के दिमाग में ऐसा क्या आया, उसने गाड़ी के हैंड ब्रेक खींच दिए। और दोस्तों गाड़ी तेज़ चल रही थी। जैसी गाड़ी के राजकुमार ने हैंड ब्रेक खींचे तो दोस्तों हमारी गाड़ी रपट गई, वहाँ से फिसल गई, क्योंकि टायर घूमने एकदम से बंद कर देते हैं और गाड़ी तेज़ रफ्तार में थी। और दोस्तों साइड में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ थे, तो हमारी गाड़ी जाकर साइड से उन बड़े बड़े पेड़ों में जाकर टकरा गई। लेकिन दोस्तों हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों अब भी सही सलामत थे और हमारी गाड़ी में केवल साइड में जो साइड के गेट होते हैं वो एकदम ख़राब हो गए थे, लेकिन गाड़ी अब भी चलने की हालत में थी। मैंने राजकुमार से बोला कि गाड़ी यहाँ से चल सकती है कि नहीं। उसने बोला कि हाँ सर अब भी चल सकती है। तो मैंने कहा यहाँ से निकालो। तो राजकुमार ने वहाँ से गाड़ी कैसे ना कैसे करके निकाली और हम दोनों वहाँ से निकलने लगे। मतलब वो छलावे अब भी हमारा पीछा कर रहे थे। उसके बाद तो दोस्तों हम दोनों कहीं नहीं रुके, सीधा गाड़ी जाकर अपने घर पे लगाई। उसके बाद जब हम दोनों गाड़ी से उतरे और गाड़ी को देखा तो साइड से गाड़ी एकदम ख़त्म हो चुकी थी। उसके दोनों गेट और साइड का पूरा हिस्सा एकदम चूर हो चुका था। लेकिन हम दोनों खुशकिस्मत थे कि सही सलामत अपने घर पहुंच गए थे। दोस्तों उस किस्से के बाद हम उस सड़क पर कभी नहीं गए, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा अनुभव था जिसमें मैंने एक असली छलावे का सामना किया। वो कैसे हमें सता रहे थे, डरा रहे थे, वो कैसे हमारा रूप ले लेकर हमारे सामने आ रहे थे। मैं सच में खुशकिस्मत था कि मैं उसकी चाल से बच गया। दोस्तों यही थी कहानी देव की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। मिलूँगा आप सबसे एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।